डीएनए मित्रों, अब डीएनए में हम मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले सरकारी अस्पतालों की सर्जरी करेंगे। लेकिन इस सर्जरी की शुरुआत करने से पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। यह एक अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर है, जहां घायल व्यक्ति स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है, चोट गंभीर है। इस वीडियो में ध्यान देने वाली बात क्या है, अब वो समझिए। इस तस्वीर में सफेद कोट वाला एक भी डॉक्टर दिखाई नहीं देगा। वीडियो में डॉक्टर की जगह गार्ड ग्लव्स पहन करके सर्जरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सिक्योरिटी गार्ड है। जब गार्ड साहब ही मरीजों की सर्जरी करेंगे तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे? क्या यह तस्वीर सिर्फ एक अस्पताल का सच है या देश की व्यवस्था की असलियत है? जरा सोचिए, कितनी गंभीर स्थिति है। मरीज को अस्पताल के गार्ड्स भरोसे छोड़ दिया गया। यह एक तस्वीर हमारे देश की जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति को कैसे बयां कर रही है, आज आपको यह भी देखना चाहिए। हमारे इस विश्लेषण में आपको पता चलेगा कि देश में कितने डॉक्टर होने चाहिए और असल में कितने हैं। मित्रों, आज आपको यह भी पता चलेगा कि जो डॉक्टर है वो भी कैसे काम कर रहे हैं। कहीं मरीज के पेट में तौलिया छोड़ देते हैं, कहीं ऑपरेशन के सालों बाद सर्जरी वाली कैंची मरीज के पेट में पाई जाती है। हमारे इस विश्लेषण में आज आपको यह भी पता चलेगा कि अगर आप ऐसी स्थिति में फंस जाएं तो क्या कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इस एक तस्वीर का वीडियो विश्लेषण पहले आपको देखना चाहिए। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन क्या हो अगर डॉक्टर साहब ही मरीज को भगवान भरोसे छोड़ जाएं? तस्वीर बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा अनुमंडलीय अस्पताल की है, जहां सड़क हादसे में घायल हुए पिकअप चालक वसीम अख्तर और सुरेंद्र पासी को अस्पताल लाया गया। सड़क हादसे में दोनों घायल हो गए थे। डॉक्टर साहब कहीं बिजी थे, लेकिन गार्ड साहब को मरीज के पास भेज दिया गया। दावा है कि ग्लव्स पहनकर गार्ड सावन कुमार ने ही मरीज का ट्रीटमेंट कर दिया। इस दावे की सच्चाई जानने के लिए जी न्यूज के रिपोर्टर अस्पताल पहुंचे तो सबसे पहले दिखा कि इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की पर्ची काटने वाला व्यक्ति ही नदारद है। यह अस्पताल है जहां जो पर्ची बनती है मरीजों को दिखाने के लिए इमरजेंसी वार्ड में अभी हम मौजूद हैं। यहाँ कर्मी जो है नदारद हैं। सिक्योरिटी गार्ड के सर्जन बनने के दावे का सच जानने के लिए यहाँ बात किससे की जाए ये तलाशते हुए इमरजेंसी वार्ड पहुंचे तो वहां मिले चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एसपी अग्रवाल। गार्ड को डॉक्टर बना देने पर ये जनाब क्या सफाई दे रहे हैं, उसे बहुत गौर से सुनिएगा। इलाज में किसी तरह के कोई परेशानी नहीं है, डॉक्टर की कमी के बावजूद। कुछ जरूरी काम से गए, 1-2 मिनट गए, आप न्यूज चला दिए आप लोग। अस्पताल में मानव बल का बहुत कमी है, घोर अभाव है, रोटी असिस्टेंट में ड्रेसर है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे मरीज एक साथ जब आते हैं, उसमें सभी कर्मियों का सहयोग लिया जाता है और भी डॉक्टर की देख रेख में सब काम होता है। यहाँ जवाब गोल मटोल मिला, लिहाजा हमने सर्जन बने सिक्योरिटी गार्ड सावन कुमार की तलाश की तो पता चला कि साहब अभी ऑफ ड्यूटी हैं। जी न्यूज रिपोर्टर गार्ड साहब के निजी आवास पहुंचे तो सावन कुमार ने बताया कि स्टाफ की कमी की वजह से अस्पताल के नॉन मेडिकल स्टाफ को पार्ट टाइम डॉक्टरी की ट्रेनिंग भी दे दी गई है। कभी कभी सुई वगैरह दवा वगैरह का बताया जाता है कि ये दीजिए वो दे दीजिए, तो कहने पर हम लोग वैसा करते हैं। स्टाफ की कमी है तो गार्ड को ही ट्रेनिंग देकर डॉक्टर बना दिया। ये अजब फॉर्मूला नियमों की किसी किताब में नहीं लिखा है। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को इन्होंने नाटक वाला थिएटर बना दिया है, जहां गंभीर रूप से घायल मरीजों को सुरक्षा गार्ड के हवाले छोड़ दिया गया है। देखने में भले ही ये मामला लापरवाही का लगे, लेकिन ये सिर्फ लापरवाही। और जो इमरजेंसी में डॉक्टर साहब बैठे थे वो तो जो डॉक्टर साहब गए हुए थे और ये जो गार्ड सर्जरी कर रहा था उससे भी ज्यादा खतरनाक थे। आप सोचिए, उन्होंने हमें जिम्मेदार, हमें गलत बता दिया। मुझे बताइए, बेचारे डॉक्टर साहब बाहर गए थे, आप न्यूज चला दिए। डीएनए मित्रों, ये स्थिति किसी एक अस्पताल की नहीं है। शहर शहर ऐसे अस्पताल हैं जिन्हें खुद इलाज की जरूरत है। बीमार अस्पतालों के डीएनए टेस्ट में बिहार की राजधानी पटना के इस अस्पताल को भी देख लीजिए। यह कंकड़बाग के डिफेंस कॉलोनी के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग है। बिल्डिंग के साथ यहां की व्यवस्था भी जर्जर हो चुकी है। यहां गार्ड सर्जरी तो नहीं कर रहा, लेकिन इंजेक्शन देने का कार्यभार दवा असिस्टेंट को ही दे दिया गया है। जी, तो अब तक किसी को दिए हैं कि नहीं सुई? दिए हैं, दे देते हैं। जी सर। टेटबैक है या डॉग बाइट है, ये सब हम लोग जो यहाँ अवेलेबल है इंजेक्शन दे लेते हैं। हाँ, दे देते हैं सर। जरूरत पड़ी तो इलाज भी करते हैं। हाँ सर, है ना। इस अस्पताल की स्थिति इतनी जर्जर है कि बिल्डिंग कब गिर जाए कुछ नहीं पता। हो सकता है किसी दिन कोई मरीज पेट दर्द की शिकायत के साथ आए और इसका सिर इससे घायल हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो भारी मुसीबत होगी, क्योंकि यहाँ चोट की ड्रेसिंग 1 दशक से नहीं हुई है।
अस्पताल में 10 साल से ड्रेसर का पद खाली है, यानी चोट लगने के में जो ड्रेसिंग करते हैं वो पद इस अस्पताल में 10 साल से खाली है। बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल का भी हाल यही है। यहां इमरजेंसी से डॉक्टर गायब हैं, दवा काउंटर पर जरूरी दवाएं नहीं है, ओपीडी में लंबी लाइन लगी है और अगर किसी मरीज को इंतजार करते हुए प्यास लग जाए तो पीने का पानी तक नहीं। डीएनए मित्रों, बिहार के सिर्फ अस्पताल ही बीमार नहीं है, बल्कि यहाँ का पूरा सिस्टम ही वेंटिलेटर पर है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो आंकड़े भी बयां कर रहे हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़े रोंगटे खड़े कर देते हैं। राज्य में 22,000 डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 10,000 डॉक्टर ही कार्यरत हैं, यानी 56% पद खाली हैं। सीएजी की रिपोर्ट और भी भयानक तस्वीर पेश करती है। WHO का मानक है हर 1,000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन बिहार की हकीकत यह है कि यहां 2100 लोगों पर एक डॉक्टर है। अगर सिर्फ सरकारी अस्पताल का हिसाब ले लें तो 30,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। अगर स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ डॉक्टर की बात की जाए तो जरूरत 1,25,000 डॉक्टर्स की है, और हैं कितने? सिर्फ 1,500। डीएनए मित्रों, बिहार का स्वास्थ्य सिस्टम कितना बीमार है, या यूं कहें कि वेंटिलेटर पर है, और जिसे जल्द से जल्द उपचार की जरूरत है। वैसे बिहार के अलावा पूरे देश की स्थिति पर भी प्रकाश डालना जरूरी है। संसद में केंद्र सरकार ने बताया है कि भारत में हर 811 लोगों पर एक डॉक्टर है, जो WHO के मानकों से बेहतर है, लेकिन आंकड़े कई बार बेईमानी कर जाते हैं क्योंकि यह अनुपात पूरे देश में एक समान नहीं है।